अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ऐलान से हिला इजराइल, सेना पर होने वाला है तगड़ा एक्शन। नेतन्याहू को रास नहीं आया बाइडेन का फैसला, मंत्री बोली रेड लाइन ना पार करे अमेरिका। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या इजराइल का साथ नहीं देगा अमेरिका? क्यों उठ रहे सवाल? जिस अमेरिका से इजराइल की तगड़ी दोस्ती है, जो एक दूसरे को खुफिया जानकारी तक साझा कर देते हैं, क्या वो अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि इतिहास में पहली बार अमेरिका ने इजराइल पर तगड़ा एक्शन लेने का ऐलान किया है, जिसे सुनते इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी हिल गए हैं। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ने यह तक कह दिया कि अमेरिका रेड लाइन पार न करे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने कहा था कि वो इजराइल की एक सैन्य टुकड़ी जिसका नाम नेत्जा यहूदा है, उस पर पाबंदियां लगाएगा। ये सुनते ही इजरायली प्रधानमंत्री भड़क उठे। उन्होंने एक्स यानी कि ट्विटर पर लिखा, इजरायली रक्षा बलों पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाने चाहिए। ऐसे समय में जब हमारे सैनिक आतंक के गुनहगारों से लड़ रहे हैं, आईडीएफ की एक यूनिट पर प्रतिबंध लगाने का इरादा बेतुकापन है और नैतिक पतन की पराकाष्ठा है। मेरे नेतृत्व वाली सरकार इन कदमों के खिलाफ हर तरह से कार्रवाई करेगी। यानी इजराइल और अमेरिका के बीच में भी दरार पैदा होने की स्थिति हो गई है। कहा कि यह बेहद खतरनाक है। इजराइल के वॉर कैबिनेट के मिनिस्टर बेनी गैट्स, जिन्हें मध्यम मार्गी विचारधारा का नेता माना जाता है, यानी जिनका झुकाव कभी भी किसी एक विचारधारा की तरफ नहीं था, उन्होंने ये तक कह दिया कि इसमें गलत संदेश जाएगा। बेनी गैट्स ने कहा, हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने वाले हैं। हमारी अदालतें स्वतंत्र और सक्षम हैं। अगर कोई मामला है तो हम उससे खुद निपटेंगे। हम अपने अमेरिकी मित्रों का सम्मान करते हैं, लेकिन आईडीएफ की एक यूनिट पर पाबंदियां लगाना खतरनाक है। ऐसा करने से हमारे साझा दुश्मनों को गलत संदेश जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों करने जा रहा है? वो तो हर कदम पर इजराइल का साथ देता है। दुनिया के कई देश तो इस बात से भी डरते हैं कि अगर इजराइल को गलती से भी छेड़ा तो अमेरिका नहीं छोड़ेगा। फिर अमेरिका अपने ही दोस्तों की सेना पर पाबंदी लगाने की बात क्यों कर रहा है? तो इसे समझने के लिए आपको कुछ महीने पहले चलना होगा। तब मीडिया में एक तस्वीर सामने आई थी, जो हम आपको यहाँ नहीं दिखा सकते हैं। उसमें 78 साल के फिलिस्तीनी अमेरिकी उमर असद की आंखों पर पट्टी बांधी गई थी, हाथों में हथकड़ी लगी थी, फिर पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई थी, जिसे लेकर इस संगठन पर मानवाधिकार के आरोप लगे और इसी वजह से अमेरिका अब इजरायली सेना पर बैन लगाना चाहता है। ऐसे में यहाँ समझने वाली बात यह है कि इसका असर इजराइल पर क्या होगा। दरअसल जिस यूनिट पर बैन लगाने की बात अमेरिका कर रहा है, उसमें शामिल सैनिक इतने रूढ़िवादी हैं कि उन्हें महिला सैनिकों से बात करने में भी अनुमति नहीं है। वो सिर्फ देश सेवा के लिए जीते हैं और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अब अगर अमेरिका बैन लगा देता है तो इस यूनिट के सैनिक अमेरिकी सेना के साथ ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। अमेरिकी हथियारों की खेप भी इन्हें नहीं मिल पाएगी। मतलब इजराइल को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए नेतन्याहू भड़के हुए हैं। विदेशी मामलों के जानकार ये भी बताते हैं कि ईरान के साथ में इजराइल का जो विवाद चल रहा है, उसे लेकर नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को जब फोन किया तो बाइडेन ने साफ साफ कहा था, हम आपको हथियार दे सकते हैं, हर तरह की मदद कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर अगर आप कहेंगे कि साथ दें तो ये फिलहाल नहीं हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस जवाब से भी नेतन्याहू काफी गुस्से में हैं। इसीलिए इनके तेवर थोड़े ऐसे नजर आ रहे हैं। लेकिन बात अगर बढ़ी और दुनिया के कई मुल्क इसमें शामिल हुए तो फिर अमेरिका इजराइल के खिलाफ जाएगा। इसकी उम्मीद कम नजर आती है। मानवाधिकार को लेकर प्रतिबंध लगाना और अपने दोस्त देश के खिलाफ जाना अलग अलग बातें होती हैं।